नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। तो दोस्तों, आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा होगा और जिन दोस्तों का पेपर है वो बस अच्छे से तैयारी करें। जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से समझते हुए चले और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए ना दोस्तों। आपका पेपर निश्चित रूप से बहुत अच्छा जाएगा। बस आप सारी टेंशन घबराहट छोड़ के एग्जाम हॉल में एकदम दिमाग लगा के पेपर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट। उससे पहले देखिए, ताकि आपको डर ना लगे, आपका जो वो होता है ना, जिनका जिनका लास्ट में पेपर चल रहा होगा, मुझे पता है उनको ज्यादा डर लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि यार पहले पेपर इजी आ रहे होंगे, अब तो पेपर हार्ड आने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पेपर वैसे ही बनाए जा रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट से उठाए जा रहे हैं। बस खाली थोड़ा सा मतलब बस फेरबदल किया जा रहा है, ठीक है। डरिए मत, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। देखिए, आपको डर ना लगे इसलिए चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? यदि तू उड़ नहीं सकता, यदि तू उड़ नहीं सकता तो दौड़, यदि तू उड़ नहीं सकता तो दौड़, यदि तू दौड़ नहीं सकता तो चल, यदि तू दौड़ नहीं सकता तो चल, और यदि तू चल नहीं सकता तो रेंग, लेकिन तू रुक मत। समझ रहे हो दोस्तों? लेकिन आप रुकिए मत, लेकिन तू रुक मत, लगातार आगे बढ़ता रहो। जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ते रहना, ठीक है। रुकना, जहां रुक गए जिंदगी वहीं रुक जाती है, ठीक है ना। आप बस कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए दोस्तों, सीटेट 2022-23 का प्रैक्टिस सेट हिंदी का चल रहा है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज हम लोग। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा है? बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि, बताइएगा किस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है। वे अपनी भाषा नहीं जानते, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते, वे अपनी भाषा का साहित्य जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, बच्चे हैं, बच्चों की भाषा किस में? वे अपनी भाषा नहीं, भाषा तो वो जानते हैं ना, बचपन से पैदा हुए रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं तो भाषा जानते हैं। वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, हाँ ये भी बात सही है। क्या बताइए? संकेत के, भाषा का व्याकरण नहीं जानते, नहीं जानते हैं। देखिए, वो वाक्य का प्रयोग भी करना सीख जाते हैं। वे अपनी भाषा का साहित्य जानते हैं। साहित्य थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है, साहित्य एक लेवल के बाद सिखाया जाता है। तो जो इसमें मेन जो सबसे सही है, सटीक है, वो क्या है? वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। तो सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाइगोस्की। वाइगोस्की से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। तो देखिए क्या कह रहा है, वाइगोस्की का समर्थन करते हैं, वाइगोस्की डैश का समर्थन करते हैं। बताइएगा वाइगोस्की किसका समर्थन करते हैं? भाषा अर्जन क्षमता, सामाजिक अंतःक्रिया, दंड और पुरस्कार, या फिर अनुकरण। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जितनी भी सामाजिक से संबंधित बात होती है वो कौन करता है? वैगोस्की, क्योंकि वैगोस्की ने ही आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, हमेशा बताती हूँ कि वैगोस्की जहां भी सामाजिक की बात आए तो वो कौन होंगे? वैगोस्की। तो यहाँ वैगोस्की का आंसर कौन सा? सामाजिक अंतःक्रिया का समर्थन करते हैं। भाषा अर्जन क्षमता आपके कौन है? चोम्स्की। चोम्स्की भाषा अर्जन क्षमता कहते हैं, बच्चे भाषा के साथ पैदा होते हैं। और आपका दंड पुरस्कार हो गया, अनुकरण हो गया, अनुकरण की बात आपका स्किनर करते हैं ये सब। लेकिन आपका सामाजिक की कौन करता है? वैगोस्की करते हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। सही बात है। यह कथन बताइएगा। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया सही बात है। देखिए क्या कह रहा है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः असत्य। ऑप्शन भी ऐसे ही बने हैं। तो दोस्तों पहले ही बता दिए सही बात है, बिल्कुल। मातृभाषा ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। जब बच्चे क्या पैदा होते हैं तो जो उसकी माँ की भाषा, मदर टंग होती है, वही ना सबसे पहले वो सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यानी पूर्णतः सत्य है ये। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कहानियां बच्चों की भाषा विकास की किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं? बताइएगा, कहानियां जो होती हैं वो कौन से पक्ष को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं? बताइएगा। केवल मौखिक पर, केवल लिखा है तो पहले इसको काट दीजिए। कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता, ये अच्छा है। चलिए नीचे तक देख लेते हैं। केवल लिखित अभिव्यक्ति, सिर्फ लिखित अभिव्यक्ति को करेगी तो ये भी गलत हो जाएगा। व्याकरण एवं मानक भाषा, नहीं। कहानी ये सब पे जोर नहीं देती। कहानी क्या करती है? बच्चों में कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता का विकास करती है, बच्चों का तर्क चिंतन ये सब बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य के रूप में कार्य करता है। साहित्य के रूप में कार्य करता है, यहाँ पे डैश डैश होगा, बताइएगा क्या कैसा कार्य करता है? क्या वो प्रामाणिक स्रोत है, बाधक तत्व है, प्रेरणात्मक स्रोत है, या अतिरिक्त बोझ है? साहित्य जो है वो ऐसा क्या क्या
एक प्रमाणिक स्रोत रहता है, इसमें प्रमाणिक जितने कवि साहित्यकार रहते हैं उनके द्वारा दी गई भाषाएं रचनाएं दी रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यानी ये प्रमाणिक स्रोत सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? बताइएगा, प्राथमिक स्तर पे है, बच्चों की भाषा का आकलन करना है, तो बताइएगा हिंदी पत्रिका पढ़ना, कहानी को दोहराना, समाचार पत्र पढ़ना या फिर नाटक का मंचन। तो देखिए दोस्तों, हिंदी पत्रिका पढ़ना, कहानी को दोहराना, समाचार पत्र, ये सब प्राथमिक स्तर के लेवल का नहीं है। जो मेन क्या है, नाटक का मंचन यानी रोल प्ले। बच्चे जितना ज्यादा अभिनय करेंगे वो उतना ज्यादा कोई चीज भाषा को उतना ज्यादा अच्छे से वो सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, नाटक का मंचन, यही आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बताइएगा क्या उद्देश्य है? सुनना और दोहराना, कविता सुनना, सुनने में रुचि और धैर्य, या कहानी सुनना। तो देखिए दोस्तों, सबसे एक श्रोता की जो सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि आप वो सुनने में रुचि, यानी ये तो वक्ता यानी बोलने वाला होता है, श्रोता उसकी बात को ध्यान से सुने, रुचि से सुने और धैर्य बनाए रहे। जब तक वक्ता अपनी बात खत्म ना कर ले या अपनी बात को एक सही मोड़ ना दे दे, तब तक वो सुनते रहे धैर्य से, रुचि से। तो यानी सबसे सही ऑप्शन जो होगा सुनने में रुचि और धैर्य, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ना। कविता शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा है। बताइएगा, कविता का भावार्थ बताना, कविता का शब्दार्थ बताना, कविता में छंद और अलंकार बताना, या कविता पाठ का आनंद लेना। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे क्या उसका पाठ लेकर आनंद ले। आप देखे होंगे बच्चे क्या जो प्राइमरी में रहते हैं वो कविता को सुर में गाते हैं, उस पर डांस करते हैं, कविता रहती है उसको बाकायदे अच्छे से एक्टिंग करके गाते हैं। तो क्या कविता पाठ का आनंद लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर, बताइएगा, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बच्चों की लेखन क्षमता में बाधक है, लेखन क्षमता का अवभूतयन है। तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा क्या चित्रकारी, यानी बच्चे जब चित्रकारी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं तो एक बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका होगा वो सही हो जाएगा, यानी चित्रकारी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ये तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा और विचार क्या कह रहा है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं, परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भाषा और विचार क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं पहले भाषा आई, कुछ बाद में विचार आया, कुछ लोग कहते हैं विचार पहले आई, जैसे आपके पियाजी क्या कहते हैं, पहले विचार पहले आई, भाषा बाद में आई। तो ऐसे अलग अलग वैज्ञानिक क्या करते हैं, लेकिन दोनों क्या है, परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। अगला चलिए, अगला कह रहा है हिंदी भाषा। बताइएगा हिंदी भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा है, देशज भाषा है, राजभाषा है, बोली है। तो दोस्तों हिंदी क्या है, आपकी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को बहुत प्रयत्नों के बाद हिंदी को क्या राजभाषा का दर्जा मिल पाया। अभी इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, तो ध्यान दीजिएगा, गलती से भी राष्ट्रभाषा मत लगाइएगा, हमेशा आप क्या लगाएंगे, राजभाषा। हिंदी क्या है, राजभाषा है, आपकी कार्यालयी भाषा होगी। तो ऑप्शन नंबर जो 20 है वो सही हो जाएगा। अगला चलिए, कह रहा है साहिल 3री कक्षा में पढ़ता है, वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है ना। यह बताइए यह क्या कर रहा है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह घातक प्रक्रिया है, हिंदी भाषा सीखने में बाधक है, हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों देखिए, घातक तो नहीं हो सकता ना, मातृभाषा बोल रहा है, सीखने में बाधक भी नहीं होगा और अनिवार्य भी नहीं है, लेकिन क्या ये स्वाभाविक प्रक्रिया, बच्चा गया है स्कूल में तो क्या मातृभाषा बोलता था शुरू से, तो मातृभाषा ही ना बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को। बताइएगा क्या कह रहा है, अपने मन की बात कहने के अवसर देना, पढ़ने लिखने के सीमित अवसर देना, कक्षा को
चार्ट पोस्टर से सजाना, कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है तो देखिए, एक तो सीमित वाला तो आप एकदम ही काट दीजिए, ये दोनों ठीक है, लेकिन सर्वाधिक क्या होगा, जब बच्चे अपने मन की बात कहेंगे, अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे, अपनी कहानियां, उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो सब बताएंगे, तो वो सब क्या होता है, वही क्या, अपने मन की बात कहने के अवसर देना, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आकाश की कक्षा के कुछ बच्चे कक्षा में हो रही गतिविधियों में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं, लेकिन आपस में अपनी भाषा में खूब बात करते हैं। इसका संभावित कारण क्या है, मतलब वो तो मतलब अब आपस में खूब बात कर रहे हैं, लेकिन कक्षा में कोई भी गतिविधि होती है उसमें बहुत संकोच कर रहे हैं, नहीं लेते हैं। बताइएगा क्या कारण हो सकता है। उनकी भाषा को कक्षा में स्थान न मिलना, उनकी भाषा में समस्त गतिविधियों का होना, उनका बात करने में दिलचस्पी न लेना। उनका यह मानना कि गतिविधियां उबाऊ हैं, तो गतिविधियां उबाऊ ऐसा बच्चे नहीं सोच सकते। उनका बात करने में दिलचस्पी वो खुद आपस में बात कर रहे हैं, मतलब बात करने में तो दिलचस्पी ऑब्वियस सी बात है। उनके बाद में समस्त गतिविधियों का ना होना, नहीं ऐसा भी नहीं है। मेन जो कारण है कि वो क्लास की गतिविधियों में भाग नहीं ले रहे, इसलिए क्योंकि उनकी भाषा को कक्षा में स्थान नहीं मिल रहा हो सकता है आकाश की कक्षा में मातृभाषा का जो है प्रयोग न किया जा रहा है, इसी कारण उसकी क्लास के कुछ बच्चे जो है गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए आपका है वो सही हो जाएगा कि उनकी भाषा को कक्षा में स्थान न मिलना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सभी भाषाओं में डैश डैश और डैश डैश ध्वनियां एक क्रम में सुनियोजित होती है। बताइएगा, सभी भाषाओं की बात हो रही है, उसमें क्या कॉमन चीज होती है, बताइएगा। स्वरीय लयबद्ध, व्यंजनिक स्वरी, स्वरिक संगीत में, व्यंजनिक संगीत में। तो देखिए सबसे अच्छा क्या होगा, सभी भाषाओं में व्यंजनिक यानी व्यंजनिक ध्वनियां जानते हैं ना, और स्वरी ध्वनियां एक क्रम में सुनियोजित होती है। आप कोई भी भाषा ले लीजिए उसमें व्यंजन, आप इंग्लिश में ही ले लीजिए उसमें भी आपका कॉन्सोनेंट और आपका ये वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट आता ही है, हिंदी में भी आपका स्वर व्यंजन है ही। तो सभी भाषा में क्या व्यंजनिक और स्वरी ध्वनियां एक क्रम में सुनियोजित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सभी बच्चे 3 साल से पहले ही भाषा के डैश डैश तथा डैश से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब सेकंड लेवल का पेपर जो होता है यानी जूनियर के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बताइएगा, उपतंत्रों ध्वनियों, लिपि मूल ध्वनियों, लिपि या मूल उपतंत्रों। तो देखिए दोस्तों, इस सभी बच्चे क्या होते हैं जब 3 साल से पहले भाषा के क्या मूल रूप से यानी भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से। अब जैसे आप देखिए, बच्चा क्या होता है जब पैदा होता है तभी से वो रोना शुरू कर देता है, और उसका जो रोना यानी क्रंदन जो होता है वो भी एक भाषा ही होती है दोस्तों। फिर धीरे धीरे होता है वो कूइंग करता है यानी कूकना स्टार्ट होता है, फिर उसका क्या बबलिंग एज, जैसे मैंने पढ़ाया हुआ बबलिंग एज स्टार्ट होती है, फिर 1 शब्द चरण, 2 शब्द चरण, टेलीग्राफिक एज, ऐसे ऐसे करके क्या बच्चा भाषा धीरे धीरे सीखता जाता है। तो यानी बच्चा क्या मूल और तथा उपतंत्रों से अच्छी तरह से परिचित हो जाता है, 3 साल के अंदर ही ये सब उससे परिचित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है तो सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पहले कक्षा की अनीता चित्रात्मक किताब के चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। अनीता, बताइए अनीता क्या कर रही है, चित्रों को देखकर मात्र पृष्ठ पलट रही है, नहीं पृष्ठ तो नहीं पलट रही है, अर्थ के साथ पढ़ रही है, निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है, अपने दोस्तों का ध्यान बटा रही है। तो देखिए, न वो निरर्थक काम कर रही है ना अपने दोस्तों का ध्यान बटा रही है। अनीता क्या कर रही है, जब चित्रों को गौर से देखती है फिर अपने दोस्तों से उसके बारे में बात कर रही है, यानी वो क्या कर रही है, अर्थ के साथ वो पढ़ रही है, उसका अर्थ ग्रहण करके वो अच्छे से पढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपका है दोस्तों वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है परीक्षण का अर्थ है ज्ञान, क्षमता व डैश डैश विधि से मापना का किसी, बताइएगा क्या बनाएगा, परीक्षण का अर्थ क्या है, किसी चीज को किस तरह से मापना, ज्ञान, क्षमता व कौन से। जानते हैं परीक्षण में क्या प्रदर्शन आता है, सबसे देखिए पहला ही ऑप्शन दिया प्रदर्शन, जब कोई चीज परीक्षण करते हो तो उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। व्याकरण, साहित्य और अक्षमता ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, जो बेस्ट परीक्षण में प्रदर्शन बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो जो, पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो जो, बताइएगा, बच्चों के सामने जटिल चुनौतियां रखे, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, तत्सम प्रधान शब्दावली से परिचित कराए,
तद्भव प्रधान शब्दावली से परिचित कराएं। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, जटिल तो नहीं होनी चाहिए ना, बच्चों के लिए टफ होगी तो वो पढ़ेंगे कैसे, खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित कैसे होंगे, बिल्कुल नहीं। तत्सम, तद्भव, ये सब वर्ड की जरूरत ही नहीं आ रही। व्याकरणिक नियम देना होगा, देगा पाठ्य पुस्तक में। मेन क्या होना चाहिए, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, यानी रोजमर्रा जो बच्चे कार्य करते हैं ऐसी जिसको पढ़ने में बच्चे रुचि ले, ऐसी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, बताइएगा क्या आवश्यक है। भाषा प्रयोग के लिए व्याकरणिक ज्ञान, भाषा प्रयोग के लिए भाषा प्रतियोगिताएं, भाषा प्रयोग के सार्थक अवसर, भाषा प्रयोग के लिए कार्य पुस्तिकाएं। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा क्या होगा, व्याकरणिक ज्ञान होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, व्याकरणिक ज्ञान बच्चों को ज्यादा ये सब नहीं कराना है। बच्चों के लिए भाषा प्रतियोगिताएं भी नहीं करवानी है, कार्य पुस्तिकाएं भी बहुत ज्यादा नहीं, बच्चों को क्या सार्थक अवसर देना, ऐसी गतिविधियां ऐसे अवसर प्रदान करने हैं जिसमें बच्चे अपने आप अभिव्यक्त कर सके, भाषा का ज्यादा प्रयोग कर सके, उसको अच्छे से समझ सके। तो यानी जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाए, भाषा प्रयोग के अवसर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है, बताइएगा क्या उद्देश्य है। बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास, बच्चों में सदा दूसरों की बात सुनने की आदत का विकास, बच्चों में तीव्र गति से पढ़ने की कुशलता का विकास, बच्चों में तीव्र गति से लिखने की कुशलता का विकास। ये दोस्तों ये प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो क्या दूसरों की सुनने की आदत, दूसरों की बात सुनने की आदत, ये नहीं, तीव्र गति से पढ़ना, तीव्र गति से लिखना, ये भी गलत बात है। ये सब उच्च प्राथमिक स्तर पे एक बार होता तो सोचा भी जाता, लेकिन प्राथमिक स्तर पे बात कर रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, बच्चों को अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास, यानी बच्चे जिज्ञासु होनी चाहिए ना, कि बच्चे क्वेश्चन करे, कोई अपनी बात कहे, पूछे क्लास में ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही है जगह, बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य है, बताइएगा क्या अनिवार्य सत्य है। अधिक उच्चारणगत त्रुटियां, मानक भाषा का प्रयोग, बहुभाषिकता या अधिक त्रुटियां। तो देखिए दोस्तों उच्चारणगत त्रुटियां हैं, लेकिन अनिवार्य सत्य ये भी नहीं, मानक भाषा का प्रयोग भी ये भी अनिवार्य सत्य नहीं, और अधिक त्रुटियां बात वही हो गई, ये भी नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हिंदी भाषा कक्षा में अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आए रहते हैं, तो क्या वो बहुभाषिकता के साथ आए रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बहुभाषिकता है वो सही है। अनिवार्य सत्य क्या होगा, बहुभाषिकता, बहुत चर्चित शब्द है, इससे क्वेश्चन बन ही रहे हैं, तो इससे बहुभाषिकता से जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको ध्यान रखिएगा, बहुभाषिकता को क्या एक संसाधन माना गया है, तो ये सब चीजें ध्यान में रख के चलिएगा, आपका क्वेश्चन सब सही होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय डैश डैश पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, बताइएगा किस पे ध्यान देना चाहिए। अलंकारिक भाषा प्रयोग, व्याकरणिक ज्ञान, भाषा प्रयोग की क्षमता, साहित्यिक रचनाओं की जानकारी। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है तो दोस्तों अलंकारिक भाषा प्रयोग छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, व्याकरणिक ज्ञान भी उनके लेवल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और साहित्यिक रचना ये तो मान लीजिए एक लेवल मतलब जूनियर पे आता है। मेन क्या होगा, भाषा प्रयोग की क्षमता, यानी बच्ची कितना थोड़ा बहुत जो भी कहानी या अभिव्यक्ति कुछ अपने रोल प्ले के माध्यम से कुछ भी क्या भाषा कितना अच्छे से प्रयोग कर ले रहे हैं, ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा, सबसे सर्वाधिक ध्यान देना किस पे चाहिए, भाषा प्रयोग की क्षमता पे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बताइएगा पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है। तो दोस्तों आपको पता होगा क्या, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपनी दुनिया में अपनी समझ का और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये बात क्या पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, बताइएगा। रेखा को समझाएंगे कि वह घबराए नहीं, उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे, उसे रटवाएंगे कि हिंदी में क्या कहना है, उसे डांटेंगे कि वह इतना क्यों घबराती है। तो दोस्तों ना रेखा को आप समझाएंगे, सिर्फ समझा के छोड़ देंगे कि देखो तुम घबराओ ना, क्योंकि रेखा हो सकता है हिंदी ना पढ़ती हो, वो हो सकता है कोई और, हो सकता है भोजपुरी बोलती हो, ठीक है, अपनी क्षेत्रीय बोली बोलती हो,
तो क्या आप उसको घबराने के लिए नहीं कहेंगे, उसको रटवाएंगे भी नहीं कि हिंदी का है कोई लाइन उसको रटवा देंगे, ये भी एकदम गलत काम है। रटवाना बिल्कुल नहीं है, एकदम ध्यान रखिएगा। कभी भी रटवाने जैसा है, कंठस्थ कराना, रटवाना, ये सब तुरंत काट दीजिएगा। और उसे डांटेंगे कि वह इतना डांटना भी नहीं है, बच्चों को कभी भी डांटना नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, उसी मातृभाषा कहेंगे, अपनी मातृभाषा, जो भाषा तुम जानते हो उस भाषा में बात कहो। फिर टीचर उसके बाद उसका सहज तरीके से अनुवाद करके उसको हिंदी में बता सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका होगा यहाँ सही होगा, उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बच्चों के पढ़ने लिखने में डैश 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 सबसे सहायक है। बताइएगा क्या सबसे सहायक है? रेडियो, बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तक, टेलीविजन। तो देखिए दोस्तों, रेडियो तो हमेशा नहीं मिलेगा ना, तो रेडियो नहीं, गलत हो जाएगा। बाल साहित्य ठीक है, पाठ्य पुस्तक तो वैसे भी वो पढ़ते ही रहते हैं, तो ये नहीं, टेलीविजन भी नहीं। सबसे ज्यादा क्या? बाल साहित्य। बाल साहित्य क्या नाम ही लगा है, बाल किसके लिए? बाल साहित्य बना किसके लिए? बच्चों के लिए लगा, या बाल आपके बाल से नहीं है, ये बच्चों वाला बाल है, ठीक है। तो बच्चों के लिए बना है, तो सबसे ज्यादा यही सहायक होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण है। बताइएगा क्या है? नियमितता, समय की पाबंदी, शिक्षा शास्त्रीय समझ, मित्रवत रहना। तो जैसे एक भाषा शिक्षण का सर्वाधिक क्या? नियमितता नहीं, समय की पाबंदी नहीं, सर्वाधिक अनिवार्य गुण क्या होगा? शिक्षा शास्त्रीय समझ। क्या होगा आपका? शिक्षा शास्त्रीय समझ, यानी बच्चों की मनोवैज्ञानिक कारण, उनका कैसे समझ सकते, कैसे नहीं समझ सकते, ये सब चीजें पता होना चाहिए। तभी तो पेडागोजी एक शिक्षण शास्त्र, एक सब्जेक्ट बनाया जाता है ना, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण है। आप अक्सर देखे होंगे कि बच्चे क्या जब क्लास में बोलते हैं तो हकलाते रहते हैं ना, कभी कभी। तो वो किस लिए हकलाते हैं बताइए? शिक्षक का विलंब से आना नहीं, टीचर का लेट आना नहीं, ये कोई कारण नहीं हो सकता। बोझिल परीक्षाएं, पाठ्यक्रम का बोझ, आत्मविश्वास का अभाव। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा जो ऑप्शन है आत्मविश्वास का अभाव। जब उनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, उनमें क्या, किसी में भी जब कॉन्फिडेंस की कमी रहती है तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारी जबान लड़खड़ाने लगती है, हकलाने लगते हैं, तो यही दिक्कत होती है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? आत्मविश्वास का अभाव। बच्चों में आत्मविश्वास का अभाव की वजह से ही बच्चे क्या, हकलाने की समस्या हो सकती है, हकलाने की समस्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्कीनर के अनुसार भाषा का विषय है। बताइएगा, स्कीनर के अनुसार भाषा का विषय क्या है? सृजन है, वाद विवाद है, अनुकरण है, या लिपि है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, स्कीनर ने क्या, अनुकरण पुनर्बलन ये सब की बात कही है। तो भाषा विषय क्या है? अनुकरण के माध्यम। स्कीनर क्या कहते हैं? भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है अनुकरण, वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास मेरी यही समाप्त होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर सारी क्लासेस मिलती रहे। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सब तक ये पहुंच सके ना दोस्तों। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।